नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपकी गणित विषय के अंतर्गत कार्यपत्रक 46 की। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी गणित की कार्य पुस्तिका हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 81। कितने 81 81 पेज नंबर निकालें, जहां पर आया हुआ कार्यपत्रक 46 हम हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्रिय विद्यार्थियों, ये चैनल आपका अपना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सारे कार्यपत्र और आपकी वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर आपको समय पर मिलते रहें। देखिए, कार्यपत्र 46 का पहला क्वेश्चन और उसका आंसर पेज नंबर है 81 81। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 46 आप सभी के सामने है, जिसके अंतर्गत हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके अलावा विभिन्न त्रिविमीय आकृतियों की समझ होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो कुल 5 आकृतियां दी गई हैं: घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला। आपको आकृति देखकर नीचे वस्तु लिखनी है। क्वेश्चन पढ़िए, नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक आकार से मिलती जुलती हमारे चारों ओर दिखने वाली 5 वस्तु के नाम लिखिए। यानी कि आपको इनसे मेल खाने वाली, इनकी जैसे दिखने वाली कुल 5 वस्तु के नाम लिखने हैं। मैंने मेरे हिसाब से लिखे। यदि आपके पास कोई वस्तु है इसकी जैसे दिखती है तो आप भी नाम लिख सकते हैं अपने हिसाब से। पहले हम बात करेंगे घनाभ की। किसकी विद्यार्थियों? घनाभ की बात करेंगे। तो सभी विद्यार्थी मेरे साथ दिखते चले। तो घनाभ के अंतर्गत एक होती माचिस। माचिस होती है अपनी, वो घनाभ का आकार होती है। बॉक्स, कोई बक्सा होता है, बॉक्स होता है, वो भी इसी आकार का होगा। ईट भी क्या होती है? घनाभ के आकार की। संदूक, यानी एक इतना बड़ा संदूक होता है जिसे हमें अलग अलग भाषा में कोई पेटी कहा जाता है, कोई इसको बॉक्स कहता है। तो संदूक। और एक होता है पलंग, जो सोने का होता है पलंग, ठीक है ना। ये सभी हमारे घनाभ के आकार के होते हैं। तो आप इनको लिखें, ठीक है। पहले लिखेंगे घनाभ वाले, फिर इसके साथ घन यानी बॉक्स। घन का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो पासा। यानी आपने लूडो में पासा खेला होगा, लूडो खेलते हैं तो पासा आता है, तो वो होता है, ठीक है। एक चौक का बॉक्स, आपने स्कूल में चौक का बॉक्स देखा होगा विद्यार्थियों, वो भी इसी तरह का होता है। इसके अलावा बर्फ क्यूब, यानी बर्फ क्यूब होता है वो भी। फिर गिफ्ट बॉक्स और आपके चीनी के टुकड़े। प्रिय विद्यार्थी, किसके टुकड़े? चीनी के टुकड़े। ये भी छोटे टुकड़े होते हैं, वो घन के आकार के होते हैं। प्रिय विद्यार्थी, पहले आप देख लें, मैं आपको लिखने के लिए बिल्कुल समय दूंगा, टेंशन आप ना लें। फिर बेलन, जो बेलन होता है आप देख सकते हो बेलन। तो देखो, गिलास, पाइप, पानी की टंकी, ड्रम, गैस का सिलेंडर, ये सभी बेलन की आकृति की वस्तुएं होती हैं। फिर शंकु, शंकु जो बर्थडे की टोपी होती है आपको पता ही है, तो एक टोपी। कीप होता है कीप, आइसक्रीम का कॉर्न, गाजर और किशमिश ट्री। जो किशमिश ट्री होती है वो भी आपने देखी होगी, और गाजर होगा वो भी आपने देखी होगी, ठीक है। तो ये सभी शंकु के आकार के होते हैं। फिर होता है गोला, जिसके अंदर गेंद, फुटबॉल, संतरा, खरबूजा, मौसम्बी, इसके अलावा चिक्कू, ठीक है ना। चिक्कू भी आएगा इसके अंतर्गत। जो वस्तु गोल होती हैं वो सब गोला के अंतर्गत आएगी अपने। ओके, तो ये मैंने कुल वस्तु लिखी है, तो आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो इनसे मेल खाती हो। तो सभी विद्यार्थी 1 मिनट के अंतर्गत ये सभी खाली जगह भरे। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, अच्छी तरह से आराम से इनको भरिएगा। फिर हम बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की। एक बात और प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो वीडियो खत्म होने के बाद सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी। हम बात कर रहे हैं आपके कार्यपत्रक 46 की। आपको आकलन पत्र 4 का वीडियो आज शाम को मिलेगा। लिख दिया? आगे चलें। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। ओके, अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की। मैं नीचे ले रहा दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं कि निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए। ये पता लगाए कि किन परिस्थितियों में आयतन और किन परिस्थितियों में क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
अपना उत्तर दिए गए स्थानों में लिखें। यानी यहाँ पर कोई स्थितियाँ दी गई हैं, आपको पता लगाना है कि आयतन ज्ञात करेंगे या फिर क्षेत्रफल। पहला है कमरे की सभी दीवारों पर रंग करवाना है। कोई कमरा है उसकी सभी दीवारों पर रंग करवाना है, इसलिए कमरे का क्या निकालेंगे विद्यार्थियों? क्षेत्रफल। कमरे का क्या निकालते हैं हम? क्षेत्रफल निकालते हैं। नेक्स्ट दूसरा, डिब्बे में भरे जा सकने वाले द्रव की मात्रा। प्रिय विद्यार्थी एक बात याद रखिएगा, जब आपको द्रव की किसी भी गुण की मात्रा पूछे, चाहे द्रव में चाहे पानी पूछे, दूध पूछे, तेल पूछे, ऑयल पूछे, जब आपको द्रव की मात्रा पूछी जाए हमेशा आपको आयतन निकालना है। क्या निकालना? आपको हमेशा आयतन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे भरे जा द्रव की मात्रा, तो आयतन निकालना है। ठीक है, जो चीज़ भरी जाएगी, ध्यान रखना, जो भरे जाती है उस सब में आयतन ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट तीसरी, देखिए एक दीवार को बढ़ाने में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 किसी सिलेंडर में कितनी गैस भरी जा सकती है। देखो यहाँ पे गैस भरी जा सकती है, इसका मतलब आपको आयतन निकालना है। 5वां, किसी बर्तन में कितना दूध भरा जा सकता है। अभी मैंने वो दूध क्या है? द्रव अवस्था। क्या है? द्रव है, इसका मतलब यहाँ पे क्या ज्ञात करना? आयतन ज्ञात करना है। समझ गए होंगे अभी आप कि जहाँ पर द्रव अवस्था है या द्रव की मात्रा है या कुछ चीज़ भरी जाए वहाँ पर आपको हमेशा आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। फिर 6 संदूक का कवर बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। ध्यान रखें, कितनी क्षेत्रफल की आवश्यकता, कितने कवर बनाना हो या दीवार बनानी हो, हमेशा क्षेत्रफल निकालेंगे। ये मेरे साथ लिखते चले, 6 खाली जगह बता दी मैंने, आप लिखते चले। नेक्स्ट 7वां है गोदाम में कितने कार्टून भरे जा सकते हैं। देखो यहाँ पर भी आया भरे जा सकते हैं, भरे जा सकते, इसका मतलब आपको क्या निकालना है? यहाँ पर आयतन निकालना। क्या निकालना प्रिय विद्यार्थियों? आयतन निकालना है। और टेंट बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है, तो देखो आवश्यकता होगी तब आएगा क्षेत्रफल। क्या आएगा? क्षेत्रफल। ये छोटी सी ट्रिक है कि भरे जा सकते हैं और द्रव अवस्था आएगी, वहां पर आपको हमेशा आयतन ज्ञात करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा जल्दी इसको पढ़ें। प्रिय विद्यार्थियों, आपको विज्ञान के, गणित के और इंग्लिश के जो कार्यपत्र है, जो वर्कशीट है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, गणित के अलग है, विज्ञान की अलग है और इंग्लिश के अलग है। वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे, इंग्लिश के सारे मिलेंगे, गणित के भी मिलेंगे और विज्ञान के मैंने सारे वीडियो करवा दिए, 1 से लगाकर 59 तक करवाए, 1 से 59। और जो 25 रेखा आकलन पत्र था वो भी मैंने हल करवा दिया है। आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अपने अगले कार्य पर 47 के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।